नाश्ता कैसा होना चाहिए? बहुत मीठा होना चाहिए, बहुत सालन वाला होना चाहिए, उसमें फ्रूट्स होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? इसी को आज थोड़ा-सा डिकोड करते हैं और आपको बताते हैं कि अच्छा हेल्दी नाश्ता कैसा हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लंच पे, डिनर पे अमूमन बात करता रहता हूँ मैं। अभी पिछले दिनों भी एक वीडियो आपको बनाई थी, ये फूड ऑर्डर कैसा होना चाहिए। आज हम बात करते हैं कि हमारा नाश्ता कैसा होना चाहिए। अच्छा देखिए, हमारे नाश्ते में अमूमन क्या होता है कि हमारे नाश्ते में एक जनरल मैं घर की बात कर रहा हूँ कि स्लाइस यानी कि ब्रेड होती है और जैम होता है, या उसके साथ मार्मलेड होता है या जेली होती है, और साथ कुछ लोग फ्रूट जूस का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग दूध का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग उसके साथ बॉइल्ड एग खा लेते हैं या शहद वाला कोई चीज़ पी लेते हैं, ये सब चाय पी लेते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो नॉर्मली हम अपने घर में कर रहे होते हैं। अच्छा, अब इसमें सबसे ज़्यादा गलत चीज़ क्या है? बल्कि इसका पहले नुकसान बताता हूँ कि नुकसान क्या है। नुकसान ये है कि मीठा जब हम नाश्ता करते हैं, तो मीठा नाश्ता आपको फ़ौरी तौर पे तो एनर्जी देता है। हम कहते हैं ना कि पूरी रात की आप की बॉडी थकी हुई होती है, फ़ास्टिंग मोड में होती है, तो उसको आपने जब फ़ास्ट तोड़ना है, तो फ़ौरन उसको एनर्जी चाहिए होती है। तो एनर्जी ज़रूरी नहीं कि सिर्फ़ कार्ब से और मीठे से आएगी, एनर्जी आपके दूसरी साइड से भी आ सकती है। तो ये मीठा नाश्ता, मैं इसको मीठा नाश्ता कह रहा हूँ क्योंकि इसमें ज़्यादातर चीज़ें, चाय भी मीठी है, दूध भी हम मीठा पीते हैं, अगर उसमें शहद भी डाला हुआ है या कुछ लोग चीनी भी डाल के पीते हैं। अगर उसके साथ हम ब्रेड खा रहे हैं तो वो भी कार्ब्स हैं, उसके साथ अगर हम जूस पी रहे हैं तो वो भी कार्ब्स हैं, स्मूदीज़ पी रहे हैं फ्रूट्स की तो वो भी मीठी है, और फ्रूट भी तो शुगर होती है ना, अगर हम कोई खाली फल खा रहे हैं तो वो भी शुगर है। तो ये एक मीठा नाश्ता हो जाता है। मीठा नाश्ता आपको फ़ौरी तौर पे इंस्टेंट एनर्जी ज़रूर देता है, लेकिन उतनी ही जल्दी, जितनी जल्दी ये आपको एनर्जी देगा, उतनी ही जल्दी ये एनर्जी क्रैश हो जाएगी। आप देखिए कि बच्चे आजकल इस तरह के नाश्ते करते हैं, स्कूल भागते हैं, और स्कूल में अमूमन कंप्लेन आती है या हम बच्चों को देखते हैं, कभी-कभी कुछ स्कूल्स में जाके इत्तेफ़ाक होता है लेक्चर्स देने का या बच्चों को गाइड करने का या उनके लंच बॉक्सेस बनाने का, बच्चों की माँओं को बताने के लिए। तो हमने यही देखा कि उसमें ब्रेड, ये चीज़ें, फल-वल ये सब कुछ होता है और इसको हम हेल्दी कहते हैं। इसमें शक नहीं है कि फल हेल्दी हैं, ये एक अलग डिबेट है। हम बात कर रहे हैं कि नाश्ते में एकदम इतना मीठा खाना क्या फ़ायदेमंद है, वो नहीं है। क्योंकि एनर्जी लेवल एकदम हाई गया और उतनी ही तेज़ी से वो क्रैश कर गया, ख़त्म हो गया। तो जितनी तेज़ी से हमें एनर्जी मिली थी, उतनी तेज़ी से ख़त्म हो गई। तो बच्चों ने जब सुबह 7 साढ़े 7 बजे ये वाला मीठा नाश्ता किया, जिसमें सीरियल्स भी शामिल हैं एज़ सच, जो हम खाते हैं ना बड़े मज़ेदार सीरियल्स दूध डाल के, उसमें ऑलरेडी इतनी शुगर एडेड होती है उन सीरियल्स के ऊपर, और इतने कलर्स एडेड होते हैं, इतने फ्लेवर्स एडेड होते हैं कि ये भी इंतहाई नुकसानदेह नाश्ता है, जो हम हेल्दी समझ के खा रहे होते हैं या अपने बच्चों को खिला रहे होते हैं। तो ये जब बच्चे करके जाते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा 9 साढ़े 9 बजे तक, मतलब डेढ़ 2 घंटे के अंदर-अंदर बच्चों का एनर्जी लेवल ड्रॉप हो जाता है और वो क्लासरूम में अपनी वो परफ़ॉर्मेंस दे ही नहीं सकते, जो परफ़ॉर्मेंस उस वक़्त उनकी ज़रूरत होती है, जबकि अभी ये दिन का आगाज़ होता है। तो वजह क्या बनती है? वजह यही बनती है कि अनहेल्दी ब्रेकफ़ास्ट, जिसको हम हेल्दी समझ रहे हैं। फल, ख़वातीन कहते हैं, "सर फल तो हेल्दी होते हैं, बिल्कुल हेल्दी होते हैं, सुबह ना दें। जूसेस तो हेल्दी होते हैं, हो सकते हैं, मत दें। स्मूदीज़ हेल्दी होती हैं, हो सकती हैं।" अब ये मैं हो सकती हैं क्वेश्चन मार्क्स लगाए जा रहा हूँ, इनको आप गौर कीजिएगा, लेकिन मत दें। तो फिर वो कहती हैं कि फिर हम क्या दें? तो मैं अब आपको बताऊँ कि नाश्ते को थोड़ा-सा सेवरी होना चाहिए, थोड़ा-सा उसमें नमक मिर्च होना चाहिए। नमक मिर्च से मुराद सिरी, पाए, निहारी, हलीम, ये नहीं, लेकिन ये है कि हमें अंडे खाने की आदत होनी चाहिए, प्रोटीन ज़रूर होना चाहिए नाश्ते में, और अच्छी प्रोटीन होनी चाहिए, ज़्यादा प्रोटीन होनी चाहिए। बेशक 2 अंडे खाइए, उस पे थोड़ा-सा नमक और काली मिर्च हम छिड़कते हैं ना अंडे के ऊपर, तो दैट इज़ व्हाट आई कॉल्ड सेवरी नाश्ता, कि ये आपका नाश्ता हो गया जिसमें हमें, हमारे पास मीठी कोई चीज़ नहीं है, कार्ब्स नहीं है।
आप कहते हैं खाएँ किस चीज़ से? तो अंडे को आप ऐसे स्लाइस करके खाइए, उसके बाद आप चाहें तो छोटा-सा पीस अंडा खाने के बाद छोटा-सा पीस आप ब्रेड का ले लें या छोटा-सा पीस आप पराठे का ले लें और उसके बाद आप बच्चों को बग़ैर शहद का, बग़ैर चीनी का दूध देना चाहें तो दे दें। और यही काम अगर बड़ों ने करना है तो बड़े क्या कर सकते हैं कि बड़े भी जो रिफ़ाइंड आटे का स्लाइस है, ब ब्रेड है, उसको छोड़ के ब्राउन ब्रेड की तरफ आ जाइए, चोकर मिले आटे की तरफ आ जाइए और उसके साथ आप अंडों का इस्तेमाल कीजिए या चाहें तो कोई थोड़ी-सी आप सब्ज़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं जो हल्की-सी भुजिया टाइप की बनी हुई हो, उसमें मीठा नहीं होना चाहिए, कार्ब्स कम से कम होने चाहिए, प्रोटीन ज़्यादा होनी चाहिए और उसके बाद आप देखेंगे कि आपको दोपहर तक बिल्कुल आप फ्रेश रहेंगे, आपको किसी किस्म का कोई क्रैश नहीं आएगा, आपका ग्लूकोज़ लेवल डाउन नहीं होगा क्योंकि आपकी बॉडी एक तो आदी होती जाएगी आहिस्ता-आहिस्ता इस चीज़ की और दूसरा ये कि प्रोटीन बॉडी में देर से डाइजेस्ट होती है तो इसलिए वो बहुत देर तक आपका एनर्जी लेवल मेंटेन करेगी। तो इसलिए कोशिश करें कि नाश्ते में इन सब हेल्दी समझने वाली चीज़ों को साइड पे रखिए, थोड़े से नट्स लीजिए, अंडे खाइए, प्रोटीन का इस्तेमाल कीजिए, दही का बेशक इस्तेमाल कर सकते हैं, दही में हल्की-सी नमक, हल्का-सा ज़ीरा डाल के आप उसका रायता खा सकते हैं, लस्सी बना के पी सकते हैं। मतलब ये है कि थोड़ा-सा आपने मीठे से हटना है और नमकीन की तरफ आना है, लेकिन वो लोग जिनको ब्लड प्रेशर है, वो एहतियात कर लें या अगर किसी को खुदा न ख़ास्ता कोई ख़ास वजह से डॉक्टर ने या डायटीशियन ने या न्यूट्रिशन ने कोई ख़ास ब्रेकफ़ास्ट दिया हुआ है, तो वो उसको ज़रूर फ़ॉलो करें। इन जनरल आपको मीठे नाश्ते की तरफ नहीं जाना, ये आपकी एनर्जी को, आपकी भूख को, आपके मेटाबॉलिज़्म को, आपकी ब्रेन हेल्थ को बिल्कुल तबाह व बर्बाद कर देगी। तो नाश्ते को आइंदा एहतियात से खाइए, सोच समझ के खाइए और अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।